हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आरएस मैथ्स में। इससे पहले लेक्चर में हमने बेसिक के बारे में पढ़ा था। आज हम 5.1 की एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो बेसिक पढ़ाया गया था आज उसका हम इसमें यूज़ करेंगे। 5.1 में शुरू करने से पहले आपको मैं 3 बातें बता दूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देखिए। पहली बात आपकी ये है कि अगर ये जो सिंबल होता है वो होता है ग्रेटर देन का, और इस वाले सिंबल को हम बोलते हैं लेस देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कोई चीज़ बड़ी हुई है, लेस देन का मतलब होता है कोई चीज़ छोटी है या घटी हुई है। ठीक है। और आपको बता दूं मैं कि ग्रेटर देन पर RHL लिमिट लगती है, दूसरी लेस देन पर LHL निकालते हैं, और तीसरा अगर कोई इक्वल है तो उस पर हम F(a) निकालते हैं। ठीक। और चौथी बात यह है कि बहुपदी फलन, जैसे x² -5x + 4 x³ -3x + 4 x4 -8x + 16। इस प्रकार के कोई भी बहुपदीय फलन है तो वो हमेशा ही सतत होंगे। कोई भी फलन ऐसा हो, बहुपदी फलन हो या चरघाती हो या त्रिघाती हो, कोई सा भी फलन हो हमेशा ही सतत होगा। इसमें हम ना तो LHL निकालेंगे, ना ही RHL निकालेंगे, ना ही F(a) निकालेंगे। इसमें हम सीधे लिख देते हैं कि हमारा जो फलन है वो बहुपदी फलन है जो कि हमेशा ही सतत होता है। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपके लिए और बता दूं, ये जरूरी नहीं है। देखो, अगर अभी हम F(a) निकालेंगे, F(a) LHL के बराबर हो सकती है, पर ये दोनों ही चीज़ें जरूरी नहीं है कि RHL के बराबर हो। परंतु F(a) अगर RHL के बराबर आती है तो डेफिनेटली LHL भी इन दोनों के बराबर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि F(a) और LHL बराबर हो सकते हैं आपस में, बट RHL बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर F(a) RHL के अगर बराबर आता है तो LHL डेफिनेटली बराबर होगा इन दोनों के। अब क्वेश्चंस को देखते हैं और वहाँ पर समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या है और कैसे करने हैं। देखिए, एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है। ऐसा ये पहला क्वेश्चन है 5.1 का, कि इसमें ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन दे रखा है और ये दिखाइए ये फंक्शन x बराबर 3 पर सतत है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसके लिए कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर जो x ग्रेटर दैन 3 है, यानी देखो यहाँ पर ये 3 ग्रेटर दैन है, या फिर देखो x यहाँ पर क्या है, देखो ये चीज़ जो है ऐसे करके, इसका मतलब ये होता है कि पहले तो x छोटा है 3 से, और इसका जो नीचे सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि x बराबर है 3 के। तो दो चीज़ें दी हुई साथ में, x छोटा भी है 3 से, x 3 के बराबर भी है, और यहाँ पर क्या है, x क्या है 3 से बड़ा है। जिसके तरफ ये वाला मुंह खुला हुआ होता है तो वो बड़ी चीज़ होती है, यानी x के तरफ इसका मुंह खुला हुआ है तो x बड़ा होगा 3 से, और जिसके तरफ मुंह होता है वो होता है छोटा। ठीक। तो ऐसे कह सकते हैं हम
तो यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है देखो x ग्रेटर देन दे रखा है 3, यहाँ पर क्या निकलेगी, इस पे तो हम RHL निकाल लेंगे, ठीक, और लेस देन पे क्या निकाल लेंगे, हम LHL निकाल लेंगे, और जो नेगेटिव सॉरी जो बराबर का चिन्ह है यहाँ पर उस पर हम f ऑफ a निकाल लेंगे। अब देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है, सॉल्यूशन में हम निकालते हैं देखो x बराबर 3 पे, जो x बराबर 3 दे रखी है यहाँ पर वो हमारी लिमिट है। क्वेश्चन में हमें पहले गिवन कर दिया है कि फंक्शन ऐसे आएंगे x बराबर 2 पर चेक कीजिए, x बराबर 3 पर चेक कीजिए, x बराबर 4 पर चेक कीजिए, जो भी आए जो दे रखा वो हमारी लिमिट होगी। x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है, सतत है, ये दिखाना है, ये x बराबर 3 हमारी लिमिट है। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि f(x) बराबर, पहले आप ये लिख लीजिए x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर निकालेंगे पहले हम f ऑफ a निकालेंगे। सबसे पहले हम f ऑफ a निकालेंगे, तो f(x) बराबर x बराबर 3 पर हमारा कौन सा फंक्शन दे रखा है, देखो यहाँ से ज़रूर होती है कि यहाँ से इन दोनों में से कौन सा फंक्शन लेना है। तो x बराबर 3 यहाँ पर है, तो x बराबर 3 पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, तो x प्लस 2। अब x बराबर 3 है, x की जगह 3 वैल्यू पुट कर दीजिए, f(3) यहाँ पर डालेंगे 3 प्लस 2, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। f ऑफ a की वैल्यू तो आ गई। अब नेक्स्ट काम होता है हमारा LHL फिर RHL, यहाँ निकालते हैं। देखिए LHL निकालेंगे हम, तो LHL हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x। LHL में हम क्या करते हैं कि लेस देन होता है, और लेस देन इसमें कौन सा है, 3, x क्या है, लेस देन है, यहाँ पर लेस देन पे कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा। LHL में हमेशा लेस देन पे ही फंक्शन लेते हैं, और RHL में ग्रेटर देन पे फंक्शन लेते हैं। तो हमारा बराबर पे हमने f ऑफ a निकालते हैं, और जो हमारा लेस देन होता है उस पर हम फंक्शन लेते हैं, ये वाला LHL का लेते हैं। तो LHL में फंक्शन x प्लस 2 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x का कितना है, x प्लस 2, हमने f(x) की जगह x प्लस 2 रख दिया। अब देखिए जो ये वाली चीज़ है इसको हमने बताया था ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर लिमिट है x टेंस टू a माइनस ऑफ x, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने बेसिक में नोट में बताया था कि अगर कोई भी चीज़ अगर ऐसे लिखी हुई a माइनस लिखी हुई है तो h टेंस टू 0 a माइनस h, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके बराबर होता है। तो ये जो चीज़ है वो ये बनी हुई है, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, और यहाँ पर x की जगह 3 माइनस h डालेंगे प्लस के 2 डालेंगे। पर याद रहे हमेशा ये चीज़ चेंज करते हैं तो h टेंस टू 0 आता है, और ये फार्मूला हमेशा हर क्वेश्चंस के अंदर लगेगा, इसलिए याद रखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 3 और 2 कितने होते हैं, ये 2 प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के 5 हो जाएंगे, और माइनस का h। यहाँ पर अब h की वैल्यू पुट कर देंगे, h की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर 5 माइनस 0 और 5 आ जाएगा, LHL आ गई। अब हम RHL निकालते हैं। RHL में क्या करते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। फंक्शन में हमें दे रखा है x बराबर 3 पे निकालिए, तो हमें x बराबर 3 पे ही पूरा फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो सतत है या नहीं है। तो देखिए ग्रेटर देन पे हमारी जो वैल्यू है प्लस पे है, ग्रेटर देन हमेशा RHL में लेते हैं,
तो RHL में फंक्शन 8 माइनस एक्स ये दिया जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 8 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही फंक्शन अपनाएंगे। यहाँ पर जो भी फार्मूला अपनाया था हमने, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए, 8 माइनस 3 प्लस h। अगर RHL में यहाँ पर प्लस है तो 3 प्लस h आएगा, अगर माइनस है तो 3 माइनस h आएगा। ठीक, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, 8 माइनस, अब यहाँ पर ये माइनस की मल्टीप्लाई करिए, इसमें माइनस की 3 आ जाएंगे और माइनस का h आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0। अब 8 माइनस 3, 8 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, यहाँ पर 5 बचेंगे, भी प्लस के और माइनस के h की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 0 आएंगे, यानी 5 आएंगे। अब ये देखिए, क्या देखते हैं हम, LHL का मान भी कितना आया है, 5 आया है, और RHL का मान कितना आया है, 5 आया है, और f ऑफ a का मान कितना आया है, 5 आया है, यानी तीनों ही बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि LHL बराबर RHL f ऑफ 3, ठीक, अतः हम कह सकते हैं x बराबर 3 पर फलन सतत है। तीनों ही चीज़ें बराबर आ गई, इसलिए फंक्शन जो हमारा सतत है। अगर इसमें कोई भी चीज़, या तो f ऑफ a या तो ये दोनों बराबर आते हैं, अगर एक भी चीज़ अगर बराबर नहीं आती तो फंक्शन असतत हो जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन को, क्योंकि ये बेस है। हमेशा ग्रेटर देन अगर सिंबल लगा हुआ हो, तो आपको केवल इतना देखना है कि ग्रेटर देन है तो इस पर RHL निकाल लें। RHL पर जो फंक्शन दे रखा हो उसके सामने वो फंक्शन लेना है। लेस देन पे हमेशा LHL निकाली जाती है, और लेस देन पे ये है। इसी के साथ में इक्वल दे रखा है, तो इक्वल पे हमें x बराबर 3 है, उस पर हमें f ऑफ a निकालनी होती है। यानी ग्रेटर देन पर RHL, लेस देन पे LHL, और बराबर जो दे रखा हो फंक्शन उस पर हम f ऑफ a का मान निकालते हैं। f ऑफ a का मान निकाला, फिर LHL निकाली, फिर RHL निकाला, तीनों ही बराबर हैं आपस में, तो हमारा सतत फलन होगा, वरना असतत होगा। इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं। बाकी क्वेश्चन उसमें डाउट क्लियर होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बी को, देखिए इसी का बी में दे रखा है कि f(x) बराबर x प्लस 20, 5, 6x माइनस 5, x ग्रेटर देन 5। x बराबर 5 पर f सतत है। ये क्वेश्चन बोला है, यहाँ पर बोल दिया इन्होंने कि x बराबर 5 पर फंक्शन जो है वो सतत है। x बराबर जो 5 इन्होंने कहा है वो क्या है, अपनी लिमिट है। बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपना काम क्या होता है, f ऑफ a को निकालना होता है। देखिए सॉल्यूशन, f ऑफ a कैसे निकालेंगे, f ऑफ a हमेशा बराबर पे निकलता है। तो सबसे पहले देखिए कि बराबर फंक्शन कौन सा दे रखा है, x बराबर 5 का है,
तो x बार 5 पर फंक्शन कौन सा दे रखा है, x प्लस 20 दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले यहाँ पर आप ये लिख लीजिए कि हम बराबर निकालें ना, तो x बराबर 5 पर ये लिखिए, फिर निकाल लीजिए x बराबर 5 पर फंक्शन कौन सा है अपना, x प्लस 20 है। अब x की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट कर दीजिए, 5 प्लस 20 25, ये अपना एफ ऑफ ए आ गया 25। अब यहाँ पर हम LHL निकालते हैं। अब LHL निकालने के लिए सबसे पहले ये लिख लीजिए आप, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि लिमिट हमें 5 पर निकालनी है। अब ये देखना है कि लेस देन पे फंक्शन हमें कौन सा लेना है। देखिए x क्या है, छोटा है 5 से, ये लेस देन का सिंबल लगा हुआ है, तो लेस देन में फंक्शन कौन सा है, x प्लस 20 है। तो हमें LHL में लेस देन पे लेना होता है फंक्शन। तो लिमिट x टेंस टू 5 और फंक्शन कौन सा है अपना, x प्लस 20। ठीक, अब वही अपना फार्मूला लगाना है कि कोई फंक्शन अगर माइनस में उसे कैसे चेंज करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, माइनस है तो x की जगह हमेशा 5 माइनस h डालते हैं और प्लस के 20। लिमिट h टेंस टू 0, देखिए 5 प्लस के हैं और 20 भी प्लस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, कितने बन जाएंगे 25 और माइनस के h। जब यहाँ पर आप वैल्यू h की पुट करोगे 0 तो कितना आएगा, 25 माइनस 0 25, LHL आ गई। अब हम RHL निकालते हैं। RHL लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस। अब देखिए ग्रेटर देन पे वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर देन क्या है, x ग्रेटर देन है 5 से, तो ये वाला फंक्शन लेना है, 6x माइनस 5 का लेना है। देखिए 6x माइनस के 5 लेनी है। अब यहाँ पर वही फार्मूला फिर अपनाएंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 6, x की जगह डालेंगे हम 5 प्लस h माइनस के 5। हमेशा h टेंस टू 0 लेते हैं तो हमेशा हमें x के जगह रखना होता है 5 प्लस h। LHL है तो वहाँ पर हम 5 माइनस h रखेंगे, जो भी वैल्यू डालोगे x के ही प्लेस पर डालोगे। तो यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30 प्लस के 6h माइनस के 5, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए 30 प्लस के हैं माइनस के 5 है, इसमें से माइनस होंगे तो 25 बचेंगे, 25 प्लस के 6h। अब वैल्यू डाल दीजिए, 25 प्लस 6 इंटू 0, तो 25 प्लस 0 25। अब देखिए RHL का मान कितना है, 25 है, LHL का मान कितना है, 25 है, और एफ ऑफ ए का मान भी 25 है। तीनों ही आपस में कैसे हैं, बराबर है, इसलिए फलन क्या होगा, ये सतत होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, चूँकि LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ कितना है 5, ठीक। और यहाँ पर लिख दीजिए, अतः x बराबर 5 पर एफ ऑफ एक्स सतत है, ठीक।
वही चीज़ की है अपने यहाँ पर। सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालनी है, फिर एल एच एल, फिर आर एच एल। तीनों चीज़ें गिवन है, क्योंकि ग्रेटर देन भी आर एच एल निकालने के लिए, लेस देन पे एल एच एल निकालने के लिए बराबर हो एफ ऑफ ए, इसलिए तीनों ही चीज़ें निकालनी होंगी। और तीनों चीज़ें बराबर हैं तो सतत वरना असतत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका सी देखिए। x माइनस वन एक्स लेस देन टू, 2x माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये बोला है x बराबर 2 पर सतत की जांच कीजिए, यानी उन्होंने क्या कहा, ये x बराबर 2 पर सतत दिखाना है। सी है ये, x बराबर 2 पर ये सतत दिखाना है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं कि मैंने, हमें लेस देन भी 2 से, लेस देन भी है, मान लीजिए एल एच एल भी निकल जाएगी, ग्रेटर देन है आर एच एल भी निकल जाएगी, इक्वल भी है और एफ ऑफ भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x बराबर 2 पर एफ ऑफ ए निकालनी है। सॉल्यूशन x बराबर 2 पर, ठीक, एफ एक्स बराबर, x बराबर 2 पर फंक्शन कौन सा है, देखो x बराबर 2 पर फंक्शन हमें ये वाला लेना है, 2x माइनस 3 लेना है, 2x माइनस के 3 लेना है। अब x के जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो f 2 बराबर 2 इंटू 2 माइनस के 3, 2 दूनी 4 माइनस के 3, कितना आएगा 1। एफ 2 की वैल्यू 1 आ गई। अब एल एच एल निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट 2 माइनस, अब एल एच एल पे कौन सा फंक्शन लेना है, देखिए x लेस देन है 2 से, x माइनस 1 लिया जाएगा। यहाँ पर x माइनस 1 डाल दीजिए। अब वही फार्मूला लगाना है यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0। जब आप फंक्शन की वैल्यू रख दें तो आप h टेंस टू 0 का फार्मूला लगा दें, यानी h टेंस टू 0 में फंक्शन में बदल दीजिए। फिर x से क्या निकालना है हमें, 2 माइनस एच माइनस के 1, 2 माइनस एच माइनस के 1। अब क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, सॉल्व कीजिए, 2 प्लस के हैं माइनस का 1 है, 1 बचेगा, 1 माइनस एच। जब यहाँ पर हम h की वैल्यू 0 डालेंगे तो h तो 0 हो जाएगा, केवल हमारा 1 बचेगा। अब आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स की ग्रेटर देन पे वैल्यू कौन सी है, देखिए ग्रेटर देन पर भी यही 2 है, ये वाला इक्वल पर भी यहीं से एफ ऑफ निकाला था हमने, ग्रेटर देन पे भी एफ 2 है, तो 2x माइनस 3 निकालेंगे। इस पर फंक्शन में हमें क्या रखना है, 2x माइनस के 3 रखने हैं। अब से सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, 2 x की जगह लिखेंगे हम 2 प्लस h माइनस के 3। अब से सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, इसके इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 या 4 प्लस के 2h माइनस के 3, लिमिट
एच टेंस टू 0, 4 प्लस के हैं माइनस के 3 हैं, 3 जाएंगे 4 में से 1 बचेगा, 1 प्लस 2h। अब लिमिट रखी एच की तो 1 प्लस 2 इंटू 0, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो 1 बचा। अब फिर देखिए यहाँ पर एफ ए का मान भी 1 है, एल एच एल का मान भी 1 है और आर एच एल का मान भी 1 है, तीनों ही बराबर हैं, तो क्या है ये फंक्शन सतत है। तो यहाँ पर लिख दीजिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ 2। ठीक, तो फंक्शन कैसा है, अतः एफ ऑफ एक्स क्या है, ये सतत है। हमारा जो फलन है वो सतत है। टेक अ स्क्रीनशॉट जब तक मैं मार्कर में इंक डाल दूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखिए, ए दूसरे का ए देखिए, x बराबर 1 पर हमें सातत्य का परीक्षण ज्ञात कीजिए। यानी हमें फंक्शन दे रखा होगा, उसमें ये जांच करनी है कि फंक्शन सतत है या असतत है। अब इसमें ये चीज़ याद करनी है, देखिए, और लिमिट दे रखी है x बराबर 1 पर याद करनी है हमें। ये देखिए इसमें फंक्शन दे रखा हमें एफ ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ यदि 0 x 1 1 माइनस एक्स इफ x ग्रेटर देन 1, ये एफ ऑफ एक्स है। देखिए x बराबर हमें ये 1 पर चेक करना है, इस पर चेक करना है, ये x बराबर हमें ये 1 पर चेक करना है, ये लिमिट दे रखी है x बराबर 1, इस पर फंक्शन चेक करना है कि ये फंक्शन सतत है या असतत है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी अगर ऐसा इंटरवल दिख जाए आपके लिए, ये इंटरवल, इसका मतलब क्या है कि x जो है या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, या फिर x 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। यानी ये कह रहे हैं ये कि 0 और 1, या तो x का मान 0 हो या फिर 1 हो, या फिर इन दोनों के बीच में हो। अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी क्वेश्चन में आए तो 90% तक इस क्वेश्चन के अंदर हम केवल आर एच एल और एफ ऑफ ए ही निकालते हैं, इसमें एल एच एल की ज़रूरत नहीं होती है, और अधिकतर ये फंक्शन हमेशा असतत होते हैं। बट 10% में हमें याद रखना है कि हमें एक तरह से ये क्वेश्चन की ट्रिक समझ लीजिए, अगर कभी भी हमको ऐसा इंटरवल मिल जाए, ये अंतराल मिल जाए तुम्हें, तो इस ऐसे अंतराल में हमेशा एक काम करना, आप हमेशा पहले एफ ऑफ ए निकालना, उसके बाद आर एच एल निकालना। अगर ये दोनों ही बराबर आ जाएं, अगर ये दोनों बराबर आ गई तो आपको एल एच एल निकालनी होगी। अगर ये दोनों बराबर ना आए तो आपको एल एच एल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन असतत हो जाएगा। पर अगर ये दोनों ही बराबर आ गए तो आपको एल एच एल निकालनी होगी। ठीक है, तो इससे आपकी एग्ज़ाम में टाइमली बचत होगी। तो हम यहाँ पर यही चीज़ करते हैं, अगर आप मान के देखें, अगर ये फंक्शन जैसे मान लो x बराबर 1 पर दे रखा है, अगर ये फंक्शन आप अगर इसमें एल एच एल निकालें, अगर ये फंक्शन बात करें तो एफ ऑफ ए, एल एच एल ए, इन दोनों की ही वैल्यू बराबर आएगी, बट आर एच एल बराबर नहीं आएगी। आप खुद निकाल दे सकते हैं कि एफ ऑफ ए एल एच एल के बराबर आ जाएगा, पर आर एच एल बराबर नहीं आएगी। तो देखिए इसे करते हैं हम। सबसे पहले हम
वही काम है बना जो पहले करते हुए आए हैं अपने। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बराबर पे एफ ऑफ ए निकालनी है। तो एक्स बराबर हम 1 पे निकालेंगे एफ ऑफ एक्स। देखिए ये तो ग्रेटर देन है, ये तो आर एच एल में फंक्शन है, पर एक्स बराबर भी तो 1 के है, तो एक्स बराबर 1 पे ही ये वाला ही फंक्शन लिया जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 1 2 आ गई, ये एफ ऑफ ए आ गया। अब एल एच एल निकाल लीजिए। एल एच एल इसमें निकालने की ज़रूरत है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब आर एच एल निकालेंगे। एल एच एल आप खुद से ट्राई कीजिएगा, या फिर जो क्वेश्चन मैंने बताया था, आप कोई इंटरवल देखिए, ऐसा इंटरवल देखिए, तो आप डायरेक्ट आर एच एल निकालिए। देखते हैं अगर आर एच एल अगर बराबर आ जाती है तब हम एल एच एल निकालेंगे। तो आर एच एल पे कौन सा फंक्शन लेना है, 1 माइनस का एक्स। देखिए ग्रेटर देन पे कौन सा है, 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस फंक्शन कौन सा है इस पर, 1 माइनस एक्स का है। तो अब यहाँ पर देखिए वही काम करना है, लिमिट एस टेंस टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, 1 माइनस एच आ गया, एक्स में क्या डालना है, प्लस में है तो 1 प्लस एच डालेंगे ना, ए प्लस एच होता है, तो ए के मान कितना है 1 है, तो 1 प्लस एच डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस का है माइनस का 1 है, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, केवल एच बचेगा। और जब वैल्यू 0 डालोगे एच पे तो कितना आएगा, 0 आएगा। आर एफ ऑफ ए का मान 2 है और आर एच एल का मान 0 है, ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो क्या हुआ, दोनों बराबर नहीं है, तो आर एच एल नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 के, ये बराबर नहीं है, इसलिए कह सकते हैं हम फंक्शन जो होगा, अतः x बराबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी देखिए, बी में क्या कह रहा है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यदि x नॉट इक्वल टू 1, 1 यदि x बराबर 1, ये चीज़ दे रखी है, x बराबर 1 पर सांतत्य की परीक्षण कीजिए। वी में यही दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर वी के अंदर भी क्या कह रखा है, इसके अंदर एफ ऑफ ए तो हम जब बराबर होता है तो एफ ऑफ ए तो निकाल लेंगे हम। मैंने बताया था जब बराबर होता है, जब बराबर है तो एफ ऑफ ए निकलता है, अगर क्वेश्चंस के अंदर ग्रेटर देन होगा तो आर एच है, अगर लेस देन है तो आर एच है, ये 3 चीज़ें निकलती हैं। अब यहाँ पर देखिए केवल x बराबर तो है, एफ ऑफ ए तो निकल सकता है, पर ना तो एल एच एल निकलेगा ना ही आर एच एल निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो ग्रेटर देन है ना ही लेस देन है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, यानी एफ ऑफ ए। तो कैसे निकालेंगे, x बराबर 1 पर एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, 1 है। अब x की वैल्यू डाल दी 1, अब 1 है तो 1 यहाँ पर x तो है नहीं, तो इसलिए 1 रहेगा यहाँ पर f1 बराबर 1, एफ ऑफ ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब क्या निकालते हैं, इस कंडीशन में ना तो हमारे पास एल एच एल है ना ही आर एच एल है, तो इस कंडीशन में एक फार्मूला लगाते हैं हमारा नाउ। देखिए फार्मूला क्या लगाते हैं, फार्मूला आप मैंने बताया था, सबसे पहले ये फार्मूला ये लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स बराबर
एफ ऑफ ए। ये फार्मूला मैंने बेसिक में बताया था, अगर ना तो एल एच एल हो ना ही आर एच एल गिवन हो, तो उस कंडीशन में एफ ऑफ ए निकालते हैं तो उसकी लिमिट जो लगाते हैं तब ये वाली चीज़ इसके बराबर लाते हैं, तब ये हमारा फार्मूला लगेगा। और यहाँ पर हमेशा याद रखना कि अगर अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। देखिए हम फार्मूला लगा ये वाला, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है 1, एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 1। फंक्शन कौन सा है इस पर? देखिए ये तो फंक्शन यूज़ हो चुका है एक बार, जो यूज़ हो जाता है एक्स बराबर 1 पर तो फंक्शन हमने ले लिया, तो इस पर हम दोबारा फंक्शन तो नहीं ले सकते हैं, तो जो बचा हुआ फंक्शन होता है हम उसको लेते हैं। यानी अब कौन सा है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर 1 पर हम जो क्या करेंगे, हम दूसरा फंक्शन लेंगे। जब तुम सतत या असतत की जब बात करोगे तो भाई किसी न किसी दो फंक्शन से कंपेयर तो करोगे, नहीं करोगे कि एक वो है एक इसका ये है इस पे ये है, तभी तो हम एल एच एल आर एच एल निकालते हैं, तो पता चलता है कि फंक्शन सतत है सतत है। अगर एक पी सी पे निकाल देंगे तो फंक्शन कैसे पता चलेगा? तो ठीक है, तो एक्स बर 1 पर पहले से दे रखा है, अब जो लिमिट निकालेंगे वो जो बचा हुआ फंक्शन है उस पर निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब लिमिट लगा दी। यहाँ पर देखिए मैं यही बताना चाह रहा था आपके लिए कि यहाँ पर जो टेंस टू है 1, अभी तुमने क्या करा था, x की जगह क्या रख रहे थे, 1 प्लस एच रख रहे थे आर एच एल में, और एल एच एल में 1 माइनस एच रख रहे थे। 1 प्लस एच 1 माइनस एच हमेशा आर एच एल और एल एच एल में रखा जाता है, एच का मान एल एच एल और आर एच एल में रखते हैं। ठीक, अगर ऐसी सिचुएशन आती है इसमें हमेशा मान जो होता है एक्स का वो डायरेक्ट रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो x की लिमिट है 1, तो यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या पुट कर दीजिए, 1 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आया 1 आया। तो अब ये जो आया इसका आंसर ऐसे लिख दीजिए 1 आया, ये किसके बराबर है, एफ ऑफ 1 के बराबर है। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ 1 के बराबर आ चुकी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स बराबर किसके, एफ ऑफ 1 के बराबर। तो अतः करके लिखेंगे यहाँ पर, अतः x बराबर 1 पर क्या हुआ, एफ एक्स क्या है, ये दोनों ही बराबर है तो क्या होगा, सतत होगा, सतत है। ठीक, ये सतत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी देखिए, सी में क्या दे रखा है वो भी देखिए, इसी की तरह सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सी। तो सी आप खुद से करिएगा, मैं आपको इतना बता देता हूँ, देख लीजिए आप यहाँ पर बिल्कुल सेम ही है। ऐसा देखो एक्स 1, ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल ही सेम है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। ठीक, तो आप डी देखिए, डी में क्या दे रखा है, एक्स बराबर 1 पर ही देखिए, एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 एक्स 1 2x माइनस के 3x ग्रेटर देन 1 x बराबर 1 पर। इसका जो हमें टेस्ट करना है वो x बराबर 1 पर ये टेस्ट करना है कि ये सतत है या फिर असतत, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है अपने को, मैंने बताया था अभी ये वाली जो चीज़, अगर ये वाला जो अंतराल आ जाए तो इस अंतराल में सबसे पहले आप आर एच एल निकालिए, एफ ऑफ ए निकालिए,
एफ ऑफ ए और आर एच एल दोनों ही अगर बराबर आ जाती हैं तब तो एल एच एल निकालेगी, अगर दोनों बराबर नहीं आती हैं तो एल एच एल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, x बराबर 1 पर देखिए x बराबर 1 पर फंक्शन कौन सा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर x क्या है 1 के बराबर है, तो ये तो ग्रेटर दैन, ये तो आर एच एल पे निकलेगा, तो 1 पर फंक्शन पहले वाला होगा। तो एफ एक्स की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, एफ 1 बराबर 1 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, आर एच एल निकाल देंगे। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन पर कितनी है, 2x माइनस 3 है, तो रख दी यहाँ पर 2x माइनस 3 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस है, अब क्या करना है हमें, अब वही प्रॉपर्टी लगानी है, फार्मूला जो भी है, क्या लगाना है, h टेंस टू 0। यहाँ पर 2, x की जगह क्या रखेंगे, आर एच एल में हम a प्लस एच, तो a का मान कितना है 1 है, प्लस h माइनस 3। यहाँ पर a प्लस एच रखते हैं, यहाँ पर वही लेते हैं जो हमारी लिमिट होती है। यहाँ पर जो x टेंस टू a है, ये a का मान होता है यहाँ पर 1, जो भी मान हो लिमिट दे रखा हुआ वही लगता है, 1 प्लस एच में लगता है, और एल एच एल में 1 माइनस एच लिखते हैं। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की 1 से 1 2, और फिर 2h और माइनस 3। अब सॉल्व कीजिए इसे, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 2 प्लस के माइनस के 3 है, तो -3 में से 2 प्लस के जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा और प्लस का 2h। ठीक, इधर देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 कितना यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, -1 प्लस के 2 इंटू 0 बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। अब तुम देखिए यहाँ पर f1 बराबर कितना है, f ऑफ a की वैल्यू 2 है और आर एच एल कितना है -1, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, सिंस आर एच एल नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो यहाँ पर लिखना अतः फलन असतत है। जब दोनों ही बराबर नहीं है तो फलन असतत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है डी। डी देखिए, डी तो आपने करा दिया, ई देखिए, ई देखिए, ई में क्या दे रखा उन्होंने, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर कितना दे रखा है, 3x बराबर 1, और ये भी किस पे 1 पर ही चेक करना है, ये वाला। देखिए इस क्वेश्चन को हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है। अब इसमें वही बात आती है कि इसमें आर एच एल और एल एच एल दोनों ही नहीं निकाल सकते हैं, तब हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला ही फार्मूला इसमें लगना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें, x बराबर
1 पर एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स बराबर 1 पर 3 है, तो फंक्शन 3 और एक्स की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर 1 3। अब नाउ लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1, कौन सा फंक्शन लेंगे अब जो बचा हुआ फंक्शन है वही लेंगे। कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बचा हुआ, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, कितना आएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 1 1 और 2। तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए लिमिट एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं है, तो इसमें क्या करा जाएगा भाई बताइए। फलन जो है अपना असतत है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 की, ठीक। अतः फलन असतत है, ठीक।